लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए इसको किस फॉर्म की हमें पढ़नी है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये होती है वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी इस फॉर्म की, और ये y मिलेगी। और अगर दूसरी भी हो सकती है dx अपॉन dy वाली, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यही देखते हैं इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और वो फैक्टर ऐसा होता है कि टोटल डेरिवेटिव बना देता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p dx, और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, तो e टू द पावर p dx dy बाई dx प्लस p e टू द पावर p dx y इज इक्वल टू q इंटू e टू द पावर p dx। और यहां क्या लगता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये देखिए d बाई डी एक्स इज इक्वल टू q e टू द पावर p dx। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई डी एक्स आ गया, ये है, और ये एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन y एज इट इज, y तो एज इट इज है, इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, और इसका पूरे का p dx का डिफरेंशिएशन p। तो इस तरह से ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जिससे टोटल डेरिवेटिव बन जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, और हम इसे यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। और ये फॉर्म है। तो अब इसके लिए हम p इंटू डी बाई डी एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p dx। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। अब चलते हैं, देखिए कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। और यह आएगी, सबसे पहली है x log x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू यह 2 बाई एक्स लॉग एक्स। अब पहले तो उसकी फॉर्म में लाएंगे dy बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। या अब इंटीग्रेटिंग इसका आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी
v हो जाएगा यहाँ पर 1/x log x और q हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/x²। अब आप देखिए तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ ये। अब इसका इंटीग्रेशन दैट विल बी, ये हो जाएगा e⁻ log x। ये आ जाएगा log x और ये हमारे पास आया log x का e⁻ log x। क्योंकि log x को t पुट करेंगे 1/x dx को dt/log x, तो ये आ जाएगा log x। तो हमारे पास आता है y into log x is equal to d/dx of 2/x² log x। अब ये आ जाएगा, इन दैट केस y into log x, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और ये आ गया, इसको log x 2/x² dx माइनस बाई पार्ट किया d/dx ऑफ दिस 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² dx। और ये हमारे पास आ जाता है -2/x log x और ये आ जाता है प्लस 2/x² dx और ये आ जाए -2/x। तो यहां से आ जाता है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया। y log x is equal to -2/x log x और यहां आ जाएगा -2/x और log x से डिवाइड करा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2/x -2/x log x प्लस c/log x और x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर इट्स डोमेन। तो c निकल सकता है अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉपर हो, तो जो कि यहां पर नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ये लेते हैं dy/dx प्लस y sin स्क्वायर sin 2x इज इक्वल टू x³ cos स्क्वायर y
एक्स साइन 2y, सॉरी, ये है एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें y नहीं है, ये ना एक्स में लीनियर है ना y में लीनियर है, dx अपॉन dy निकालेंगे तो भी नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करा, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स 2 साइन y अपॉन कॉस y, सॉरी कॉस y अपॉन कॉस स्क्वायर y। तो ये s सिंप्लीफाई इसी तरह टू एक्स, ये आ गया टेन y। तो टेन y को t पुट करते हैं, लेट टेन y इज इक्वल टू टी, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि ये सेक स्क्वायर वाई बन गया, और ये आ गया 2x टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर 2x dx, दैट इज e टू द पावर x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स प्लस 2x टी e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की, और ये आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ टी इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इंटीग्रेट करा इसको, तो ये आ जाता है टी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और डीएक्स। अब इसको फिर बाई पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर को लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड और 2x dx इज इक्वल टू dz। तो यह आ जाएगा हाफ z e टू द पावर z dz, और इसको बाई पार्ट प्रूव किया, हाफ यह आ जाएगा z e टू द पावर z और dz माइनस हाफ dz बाई dz और e टू द पावर z dz और ओवरऑल dz, दैट इज इक्वल टू हाफ e टू द पावर z माइनस ये आ गया e टू द पावर z और z, ये हमारे पास है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब z की वैल्यू डाली तो ये आ जाएगा t की वैल्यू डाल दी tan y e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, z की जगह डाला एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, that is tan y is equal to half x square e to the power x square से डिवाइड करा माइनस हाफ प्लस c इंटू e टू the power माइनस x square which is the required solution। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये दूसरी एग्जाम्पल हुई लीनियर की। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको करते हैं सॉल्व।
एग्जाम्पल 3 और ये ले लेते हैं dy by dx प्लस x 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, y 0 इज इक्वल टू 0। अब p हो गया इसके अंदर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q हो गया सिंपल है स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन रखा है तो ये आ जाएगा e टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे मैंने लिखा था y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स। एक दफा मल्टीप्लाई कर दीजिए और यू में गेट इट डायरेक्टली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज ये आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये ध्यान रखिए, इसको मैं ऊपर भी लिख देता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये इसको टिप्स पे, तो यहां पर आ गया ये और इससे ये कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू रखी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 0 और ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास इसका आगे आपकी थर्ड एग्जाम्पल। थैंक यू।